हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आज इस टॉपिक को करने का आइडिया क्लियर कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हम करने क्या वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर, एक मतलब वायर का सर्कुलर लूप कंसीडर करेंगे जिसकी थिकनेस और रेडियस वो क्या होगा, बहुत कम होगा। थिकनेस जो इस सर्कुलर लूप की है वो तो निग्लिजिबल ही होगी और इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, ए होगा। इस पूरे लूप के ऊपर क्यू चार्ज एक्ट कर रहा है और हम इससे डेरिवेशन को शुरू करने से पहले क्या करेंगे, हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे ए बी, जिसकी लेंथ कितनी होगी डी एल और उस पर चार्ज कितना एक्ट कर रहा होगा डी क्यू। इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण हम पी पॉइंट पे देखेंगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है। फिर उसी की इक्वल एंड ऑपोजिट डी ई एफ पे भी देख लेंगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेंथ एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पी पे एक्ट कर रही है। फिर हम उसके बाद इनको हम ये देखेंगे कौन से कंपोनेंट कट कर रहे हैं। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम फाइनल में निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास रिजल्टेंट बच जाएगा उसकी क्या कर देंगे, पूरी इंटीग्रेशन कर देंगे। क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इस छोटे छोटे पार्ट्स की अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, जैसे पहले ए बी सी लिया, फिर इधर से इधर छोटा पार्ट ले लिया, फिर और कोई छोटा पार्ट ले लिया, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को लेके अगर हम पूरी की पूरी इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन का हमें मतलब पता ही है कि उसमें क्या छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। इसीलिए इसमें भी हम वही करेंगे। ए बी सी का जो लेंथ एलिमेंट की वैल्यू आई है और इसकी जो वैल्यू आई है उसके बाद में हम जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसकी हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। तो उम्मीद है आप लोग को ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि हमने ये डेरिवेशन शुरू करनी कैसे है। तो आइए हम देखते हैं अपनी डेरिवेशन। अब इसमें सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं। कंसीडर अ सर्कुलर रिंग, हमने जैसे पहले ही बता दिया सर्कुलर रिंग कंसीडर की है जिसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू और रेडियस क्या है उसका ए। द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ की। इस चार्ज एक्ट कर रहा है पूरे लेंथ पे, वो क्या आ गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो टोटल लेंथ क्या होगा, हमें पता है इसका। हमने जो लेंथ होगी किसी भी सर्कल की वो किससे पता की जाती है, उसके सरकमफ्रेंस से। और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस क्या है, ए। इसीलिए लेंथ जो होगी टोटल वो हमने क्या ले ली, 2 पाई ए, और इधर हमने वैल्यू फिल कर दी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होगी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय 2 पी ए। उसी के बाद हमने क्या किया है, एक ए बी बी द स्मॉल एलिमेंट हुज लेंथ इज डी एल, देन चार्ज एक्टिंग ऑन स्मॉल एलिमेंट। मैंने आपको कहा ही कि हमें डेरिवेशन में क्या करेंगे, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया ए बी जिसके ऊपर कितना चार्ज एक्ट कर रहा है डी क्यू, और इस ए बी की लेंथ कितनी है डी एल। तो अब यहाँ एक बात देखें, 2 पाई ए पूरे एरिया पे कितना चार्ज एक्ट कर रहा था, मतलब ये लेंथ थी, पूरे लेंथ पे क्यू चार्ज एक्ट कर रहा है। एक यूनिट लेंथ पे क्यू बाय 2 पाई ए चार्ज एक्ट करेगा और डी एल लेंथ पे कितना चार्ज एक्ट करेगा, क्यू बाय 2 पाई ए इंटू डी एल। इसका मतलब वो स्मॉल लेंथ एलिमेंट पे चार्ज एक्ट कर रहा है तो डी क्यू चार्ज ही एक्ट करेगा। तो इधर क्या आ गया कि देन चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट कितना है, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई ए इंटू डी एल, वही वैल्यू है। और क्यू बाय 2 पाई ए की वैल्यू हमने निकाली है, वो क्या है, लैम्डा, लैम्डा इंटू डी एल। अब हमने तो ये देख लिया कि ए बी के ऊपर कितना चार्ज एक्ट कर रहा है, पर हमने असल में जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है वो कहाँ चेक करनी है, पी पॉइंट पे।
देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एक्ट करेगी, 1/4πε0 इंटू डी क्यू बाई सी पी स्क्वायर। अब इस डायग्राम में देखें, इधर से जो डिस्टेंस है, क्योंकि इधर से ही एक्ट करेगा, हम ए बी सी के कारण देख रहे हैं कि पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी। इधर भी पॉजिटिव चार्ज है और हम ये बात याद ही रखनी है, अगर हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है कितनी एक्ट कर रही है तो वहाँ पे हम हमेशा यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ही रखते हैं। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सीपी डायरेक्शन होगी और इसके जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी सीपी की अलोंग होगी, इसीलिए डीई वेक्टर किस साइड एक्ट कर रहा है, उस तरफ। वही यहाँ पे बताया हुआ है कि जो अलोंग सीपी एक्ट कर रहा है। ये तो थी इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखें तो सीधा ही आ जाएगा, डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू डी क्यू की वैल्यू यहाँ से फिल कर ली है, क्यू बाय 2πa इंटू डी एल बाय सी पी का होल स्क्वायर। सी पी की वैल्यू कहाँ से आई, अब हम ये देखते हैं। यहाँ पे ए है, ए और हमने जो पी पॉइंट कंसीडर किया है वो एट एक्स डिस्टेंस पे हमने कंसीडर किया है पी पॉइंट को। तो अब जो पी पॉइंट है, जब हमने सी पी को उससे मिलाया तो इधर वो कितने एंगल पे पी पॉइंट सी से दूर है, थीटा एंगल पे, तो इसके ऑपोजिट ये भी थीटा हो गया, इसलिए यहाँ थीटा लिया हुआ है। अब हम बात कर रहे थे सी पी डिस्टेंस की कि ये कैसे आया। ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे आएगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का रूट। तो वही सी पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। सी पी का होल स्क्वायर था तो रूट क्या होगा, होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल डी ई की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय 2πa इंटू डी एल बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आगे हमने क्या करना है, जो डी ई था उसे हम क्या करेंगे, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। जो डी ई कोस थीटा है उसे हम अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग रिजॉल्व करेंगे और डी ई साइन थीटा को परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिंग रिजॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने किया कैसे। अब आप इस डायग्राम में देख ही सकते हैं, मैंने आपको बताया कि ये थीटा बना रहा है तो इसका ये वाला एंगल भी क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा ड्यू टू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो इस साइड थी, डी ई वेक्टर। और हमें पता है जो वेक्टर जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है उस साइड वो उसका कोस कंपोनेंट रिजॉल्व करता है। तो डी ई कोस थीटा किस साइड रिजॉल्व हुई, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, क्योंकि ये रिंग की एक्सिस है। और डी ई साइन थीटा उसके परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिंग क्या की हमने, रिजॉल्व की। वही मैंने आपको अभी जो लिखा था उसमें भी समझाया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो बात हो गई ड्यू टू ए बी सी कॉम्पोनेंट। अब हम क्या करते हैं, लेट अस टेक अनदर एलिमेंट डी। हमने एक दूसरा एलिमेंट भी कंसीडर कर लेते हैं डी, जिसकी लेंथ भी डी एल है और उसके ऊपर डी क्यू चार्ज एक्ट कर रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट पॉइंट पी इज सेम, वो सेम ही एक्ट करेगा क्योंकि उनका लेंथ भी सेम है और चार्ज भी सेम है, और वो भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व करेगा, डी कोस थीटा along the axis of ring and डी sin थीटा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू द एक्सिस ऑफ रिंग। अब हम देखते हैं ये इसने कैसे किया। अब इस डायग्राम में आप देख ही रहे हैं, हमने ए बी सी के बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट क्या लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया, डी ई एफ। इसके अकॉर्डिंग भी हमने देखा कि इस पी पॉइंट पे कितनी फील्ड एक्ट कर रही है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, डी ई वेक्टर, और ये भी इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अब इसके ये भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ। अब जिस लाइन के साथ बना रहा है उस साइड इसका कोस कंपोनेंट आ गया
और उसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, साइन कंपोनेंट। वही हमने बोला कि इस DEF कंपोनेंट के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी एट पॉइंट P वो बिल्कुल सेम आई ABC के एकदम जैसे ABC का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वैल्यू आई थी, सेम उसी तरह DEF की वैल्यू आई। इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। अब इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, जो DE साइन थीटा ये परपेंडिकुलर अपवर्ड है और DE साइन थीटा ये दोनों क्या है, ये डाउनवर्ड है। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है और एक दूसरे के ऑपोजिट है। इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसीलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ड्यू टू कोस कंपोनेंट आएगी, क्योंकि इस वेक्टर के कारण भी कोस कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में था और इस वेक्टर के कारण भी कोस कंपोनेंट क्या है, इसी डायरेक्शन में है। इसीलिए हम जो डी कोस थीटा है इस कंपोनेंट को क्या करेंगे, ये ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट था, हम इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि साइन कंपोनेंट क्या थे, इक्वल और ऑपोजिट थे, इसीलिए उससे क्या हो गए, कैंसल हो गए। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण हो रही है, ओनली कोस कंपोनेंट के कारण। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पाने के लिए हमने क्या किया, डी कोस थीटा की इंटीग्रेशन कर दी टोटल लूप पे। डी की वैल्यू हमारे पास ये है 1/4πε0 इंटू क्यू dl/2πa x² प्लस a² कोस थीटा। अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं। Q/4πε0 कांस्टेंट है ही, कोस थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है, और 2πa इंटू x² प्लस a² ये सब भी क्या है, कांस्टेंट। पर कांस्टेंट क्या नहीं है, dl, क्योंकि जो हमने लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया है वो हम ज़्यादा कम अपने हिसाब से कोई भी लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, इसीलिए dl कांस्टेंट नहीं है। उसकी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टोटल लूप पे। dl क्या है, छोटी लेंथ एलिमेंट है, और मैंने आपको बताया ही जो लेंथ एलिमेंट है टोटल सर्कल की लेंथ क्या होगी, अगर हम 0 से शुरू करेंगे टोटल की, तो टोटल लेंथ सर्कल की उसका सरकमफ्रेंस होता है। तो इसकी वैल्यू जब हमने इंटीग्रेशन सॉल्व की तो क्या आ गई, 2πa। ये 2πa और ये 2πa क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बच क्या गया, 1/4πε0 इंटू Q/x² प्लस a²। और कोस थीटा की वैल्यू हमने क्या फिल कर दी, x/x² प्लस a² की पावर 1/2। अब आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू आई कहाँ से, इसके लिए हमें फिर से इस डायग्राम को देखना पड़ेगा। अब इस एंगल से हम क्या करेंगे, ये है थीटा, तो हम इससे क्या फाइंड करेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और जो रह गया वो क्या है, बेस। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बेस मीन्स x बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब x² प्लस a² का रूट। यही वैल्यू हमने वहाँ पे फिल करी है। तो देखा आपने हमने कैसे कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो अब जब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे 2, 2 प्लस 1 3/2। ये इस जब बेस सेम था तो हमने पावर ऐड कर दी, तो Qx/x² प्लस a² की पावर 3/2। ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज की वैल्यू। अब इसके हम कुछ स्पेशल केस भी देख लेते हैं। अगर हम मान लें कि जो हमने पॉइंट P x डिस्टेंस पे लिया था उसे हम सेंटर पे ले आए, मीन्स x डिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, उसे हम यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब मल्टीप्लाई में 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इससे हमें एक रिज़ल्ट देखने को मिला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिंग के अंदर क्या होती है, हमेशा 0 ही होती है। तो ये कई बार छोटे क्वेश्चनों में ये भी आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द सर्कुलर रिंग क्या होती है, वो क्या होती है, 0 होती है। सेकंड स्पेशल केस क्या है कि हमने जो x पॉइंट कंसीडर किया है
ए क्या था, रेडियस था सर्कुलर लूप का। हम क्या मान लेते हैं कि जो हमने पॉइंट पी कंसीडर किया है एक्स डिस्टेंस पे, वो एक्स डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लार्ज है उस सर्कुलर लूप के रेडियस से। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसमें हम ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दें, 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स बाय एक्स क्यूब। अभी एक्स क्यूब क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो थी वो हमारे पास क्या थी, 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें से हमने जब ए स्क्वायर को रिमूव कर दिया तो इधर पावर क्या रह जाएगी, 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक्स की पावर क्या रह गई, क्यूब रह गई, इसीलिए यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया। और ये जो एक्स क्यूब है इसका एक एक्स इस एक्स से कट गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई जो हमने कंसीडर करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जब x बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए a से, तो जो रिंग है वो कैसे बिहेव करेगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। इसी कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो भी सेम आई है ड्यू टू वो पॉइंट चार्ज वाली वैल्यू के। उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।